नमस्कार। हीलिंग विद फीलिंग के डिप्रेशन के पार्ट 3 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम डिप्रेशन पे बात कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे मैंने डिप्रेशन आपको बताई, युवाओं में, पढ़ाई को लेके, नौकरियों को लेके, एक बुजुर्गों में भी डिप्रेशन मैंने आपको बताया कि जो अकेलापन हो जाता है, खालीपन का डिप्रेशन जो आने लगता है। तो इन सभी पे अपनी बात हुई। डिप्रेशन को कैसे पहचाने मैंने बताया। अपने परिवार में ऐसी कई बार स्थिति होती है कि कोई उदास हो रहा है, किसी को अकेलापन लग रहा है, कोई किसी परेशानी में है या कह नहीं पा रहा है। तो ये डिप्रेशन से पहले का समय जो होता है उदासी वाला, उसको हम समझ के उसको कैसे सॉल्व करें, ये मैंने कहा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि अंतर्मुखी, मतलब कहता नहीं है अपनी बातें, आपके घर में हो चाहे आपके दोस्तों में हो, तो उससे थोड़ी सी करीबी बनाएं और करीब बनाकर उससे उसकी बातें सुने, उसे समझाएं, तो शायद वो अपनी बातें कह सके। क्योंकि अपनी बात कहना बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये जानती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मुझसे ही जुड़े बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जानते हैं कि मैं वो चीज़ें सॉल्व कर सकती हूँ, वो परेशानियाँ जो उन्हें हैं वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन कई बार होता है कि व्यक्ति बहुत संकोच करता है। उसे ये लगता है कि मैं ऐसी निजी और घरेलू परेशानियाँ मैं कैसे शेयर करूँ। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एक काउंसलर बहुत ही इमोशन के साथ बहुत प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि कहाँ पे परेशानी। वो ये नहीं देखता कि आप उसकी सहेली हैं या उसके दोस्त हैं या आप उसके करीबी हैं, आपके रिलेटिव हैं, आप कुछ भी हों। लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले उसका काम होता है कि आपको कैसे उससे निकाला जाए। तो ये संकोच न करें। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक संकोचवश गलतियां करते जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा है नए जोड़े जिनका प्रेम विवाह हुआ है, मान लीजिए, उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को कि प्रेम विवाह हुआ है और 1-2 साल 4 साल बाद अगर डिस्प्यूट होते हैं तो वो घबराते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे कहें। लोग बोलेंगे कि तुमने तो पसंद किया था, तुमने सोच समझ के शादी की है, हमने तो बोला भी नहीं था और उसके बाद तुमने खुद पसंद किया, तुम्हारी पसंद पे हमने अपनी मुहर लगाई है। तो मैं जानती हूँ रिलेटिव्स ऐसा कहेंगे, लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप ऐसे समय में बिल्कुल भी ऐसे एक काउंसलर या ऐसे मीडिएटर की मदद लीजिए जो ये समझता है कि आप बहुत पसंद करके भी कोई शादी करते हैं अगर, तो उसके बाद भी बहुत छोटे छोटे डिस्प्यूट होना बिल्कुल भी सामान्य है। और उसमें बनते तक ये कोशिश करें कि लड़के या हस्बैंड के पक्ष वाले या लड़की या वाइफ के पक्ष वाले मध्यस्थता न करें। वो उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब वो मध्यस्थता करते हैं तो लड़की के रिलेटिव लड़की के हिसाब से सोचते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपनी बेटी से। ऐसे ही लड़के का एक अपना परिवार का अपना इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो वो एक तरफा निर्णय देते हैं या कहीं ना कहीं एक झुकाव होता है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसे समय में काउंसलर या किसी ऐसे मध्यस्थ दोस्त की मदद भी ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं जो निष्पक्ष होकर आपकी बातों को सुने, समझे। और मैं बताऊं कि 90% मामलों में आपको आश्चर्य होगा कि बाद में बहुत हास्यास्पद निकलते हैं कि बहुत छोटी बातों में उनमें डिस्प्यूट हो गए और वो परिवार की वजह से बढ़ गए, जिसको बहुत सॉल्व किया जा सकता था। तो ये एक छोटा सा पार्ट मैंने डिप्रेशन से पहले इसलिए कहा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें ये संकोच होता है कि हम अपनी बातें कैसे कहें, हमारे परिवार में परेशानी चल रही है या मेरी मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं, तो उसको बिल्कुल कहिए किसी काउंसलर से जाके। क्योंकि कुछ बिगड़ जाए, आपका पैर खराब हो रहा है और आप अगर उसे ढांक कर रखेंगे, किसी घाव को बहुत ढांक के रखना या उसमें अगर मवाद हो रहा है तो उसे संभाल के रखने से वो ठीक नहीं होता, बल्कि उस मवाद को ऑपरेट करके निकालना एक उसका इलाज होता है। तो आप लोगों के बीच जो डिस्प्यूट है उसको किसी तरीके से कोई मध्यस्थ निकाल सके और उसके बाद आप अच्छी लाइफ जी सके। तो इसके लिए अपनी निजता को या अपनी प्राइवेसी को इतना ज़्यादा मेंटेन ना करें कि आप अपनी बातें ही किसी से ना कहें। और इस प्राइवेसी के चक्कर में ये होता है कि आप अपनी बातें नहीं कहते और वो बहुत जब मामला बिगड़ जाता है और बिल्कुल जब वो ब्लास्ट होता है तब फिर वो सारे समाज के सामने आता है। तो बेहतर है कि जब छोटी छोटी ऐसी बातें होती है तो खुद सॉल्व करने की कोशिश आप कर रहे होंगे, नेचुरल सी बात है। लेकिन जहाँ पे ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, परेशानी हो रही है, एक दूसरे को समझने में दिक्कतें हो रही हैं, तो वहाँ पे ज़रूर काउंसलर से मदद लेनी चाहिए। साथ ही एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं ये भी कहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अनचाही डिस्प्यूट होने लगते हैं, अनचाहे। तो वो पॉइंट उस नज़रिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक ज्योतिष एक विज्ञान है और यहाँ पे ऐसा होता है
कि इस पे हम और एपिसोड करेंगे। तो इस यहाँ पे ऐसा होता है कि आप किसी ज्योतिषीय कारणों से किसी डिस्प्यूट में पड़ते जाते हैं। किसी एक रिलेशन में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में अगर ऐसा है कि कोई ज्योतिषीय कारण हो रहा है दोनों के बर्थ चार्ट में, तो ऐसी परेशानियां आ सकती हैं कि आपके न चाहने पे भी नहीं चाहने पे भी चीज़ें बिगड़ती जाएं। तो थोड़ा सा इस नज़रिए से भी देखने की कोशिश कीजिए। तो ये तो एक शुरुआती बात थी कि मैं डिप्रेशन पे ही हम बात कर रहे थे। तो मैंने बताया कि डिप्रेशन एक्चुअली परिवार से भी जन्म लेते हैं कई बार। जब परिवारों में ऐसा होता है कि ध्यान नहीं दे पाते लोग, रिलेशन को बिगड़ने की ओर बढ़ता जाता है रिलेशन, और फिर उस ओर ध्यान नहीं दे पाते कई बार। तो ऐसा है कि रिलेशंस की वजह से डिप्रेशन आता है। हमने पिछले एपिसोड्स में बात की थी कि नौकरियों की वजह से बुजुर्ग लोग भी एकाकीपन की वजह से हो जाते हैं डिप्रेस, और महिलाएं हो जाती हैं। मैंने कहा था कि एक उम्र में आके अकेलेपन और मेनोपॉज की उम्र में हो जाती हैं। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। अब जो डिप्रेशन की मैं बात करें, ये डिप्रेशन दो तरीके की बात आज हम करेंगे। एक तो दुर्घटना जनित डिप्रेशन, मतलब ये कि आपको जैसे कोई कर्ज हो गया, अचानक ऐसा हुआ कि आपका बिजनेस खराब हो गया, आपको किसी तरीके का बहुत बड़ा कर्ज हो गया, या आपके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया किसी तरीके का, तो आप उसमें उदासी में जा सकते हैं या डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो उसके लिए ये करें कि जब भी अगर ऐसा होता है कि कोई कर्ज में आप पड़ गए या कुछ, तो सबसे पहले ये करें कि अपने किसी बहुत करीबी को तो बताएं ही, मैंने पहले ही कहा है। आपको अगर उदासी लग रही है, आपको ये लग रहा है कि नहीं अब कोई होप नहीं है, तो ऐसे लोगों से मिले जिनके पास जो जीरो से खड़े हुए हैं, जो लोग सेल्फ मेड हैं, ऐसे लोगों से मिले जो आपको मोटिवेट कर सकें कि आप फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। और आप जो दूसरे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आपके आसपास अगर कोई ऐसे दोस्त हैं कि आपको लगता है कि वो किसी बहुत परेशानी में था और उदास रहने लगा है, तो उसे टटोल कर ये पूछें, उसकी मदद करें। किसी न किसी तरीके से किसी व्यक्ति को उठाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को आर्थिक या मानसिक रूप से उठाना उतना ज़्यादा नुकसानदेह किसी के लिए नहीं होगा जितना कि उस व्यक्ति के आत्महत्या कर लेने से या उस व्यक्ति के इस दुनिया से चले जाने पे जो नुकसान होता है। एक व्यक्ति को खड़ा करना बहुत आसान है। अगर चार लोग मिलकर ठान लें कि हमें पांचवें दोस्त को खड़ा करना है किसी तरीके से, हमें उसका बिजनेस खत्म हो गया है, हमको उसको मदद करनी है थोड़ी थोड़ी और उसके बिजनेस को खड़ा करना है, तो बिल्कुल भी आसान है। लेकिन एक व्यक्ति अगर आपके हाथ से, आपका दोस्त, आपका जिगरी दोस्त अगर बिना कुछ कहे आपके बीच में से चला जाता है, तो आप पूरी लाइफ इस बात के लिए पछताते हैं कि हमें पता नहीं चल पाया, वरना हम थोड़ी सी मदद कर सकते थे। तो अपने आसपास के लोगों को पहचानें। जिनको ये डिप्रेशन हो रहा है उनसे कहना चाहूँगी कि अपने करीबी लोगों को कहें, कुछ नया करने की सोचें। कर्ज पड़ सकता है, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं आर्थिक और दूसरी मानसिक की जो दूर हो सकती हैं, लेकिन ये जिंदगी वापस नहीं आ सकती। और जिंदगी खत्म करने के बाद की जो स्थिति है आपके पीछे, आपका परिवार और सारी चीज़ें, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लाभ तो होता ही नहीं है खैर, और सिर्फ नुकसान है। बहुत सारी मानसिक मतलब मानसिक प्रताड़ना है कह सकती हूँ, जो लोग पीछे जीवित रह जाते हैं आपके। तो ऐसा कभी भी ना करके, अगर आप कर्ज में हैं या कोई दुर्घटना हो गई, तो आप उससे निकलने की बहुत जल्दी कोशिश कीजिए। कुछ अच्छा सोचिए, कोई नया बिजनेस शुरू कीजिए, कोई छोटा से छोटा काम शुरू कीजिए। मैंने पहले भी कहा था। मैं कुछ लोगों के उदाहरण देना चाहूँगी आप लोगों को। आज की एक लड़का है मेरे परिचित, और उसके साथ ऐसा हुआ कि कुछ घटनाओं की वजह से उसके बहुत कर्ज हो गया उसके पास, और वो उसे चुका नहीं पा रहा था। तो उसे एक दिन ऐसा लगा कि अब मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी। मुझे ये कहना नहीं चाहिए इस वीडियो में, लेकिन चूंकि इसके बाद की लाइफ बहुत आप लोगों के लिए प्रेरक है, इसलिए बता रही हूँ कि उसने एक बार कोशिश की ऐसी कि वो आत्महत्या कर ले, और वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि ईश्वर को कुछ और मंजूर था। और उस कोशिश के बाद वो हॉस्पिटल से जब घर आया, तो शायद 5वें 6वें दिन उसने ठान लिया कि अब उसे ढंग से जीना है। और फिर उनकी वाइफ कैटरिंग का काम करती थी, बहुत अच्छा खाना वगैरह वो बनाती थी, बहुत अच्छे स्नैक्स बनाती थी। तो उन लोगों ने फिर वो बिज़नेस शुरू किया, और आज वो लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, धीरे धीरे अपने कर्ज से बाहर आ गए हैं। बहुत अच्छा उनका कैटरिंग में नाम है, और जो ऑर्डर्स लेते हैं वो उन लोगों के बीच उन लोगों का नाम है। तो एक ऐसा रेपुटेशन उनका बन गया है कि वो उनके हाथ में जो स्वाद है उसका कोई और जवाब ही नहीं है। तो सोचिए कि एक क्या लाइफ हो सकती थी अगर वो चला जाता उस दिन। ईश्वर ने उसे नहीं बचाया होता और चला जाता, डॉक्टर्स ने नहीं बचाया होता, और अगर वो चला गया होता तो आज उस परिवार की क्या स्थिति होती। एक विडो महिला, 2-3 छोटे बच्चे, पेरेंट्स बुजुर्ग, और कर्ज,
कैसे चुकता बताइए। तो दुनिया से भाग जाना कोई हल नहीं होता है। आपको अगर कर्ज है, आप अगर परेशानी में, तो आप तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे तो और ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो बेहतर है कि साथ में मिलकर उसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, जो भी ये सुन रहे हैं वीडियो, और जिनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपको अगर उदासी लग रही, कहीं ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं जम रहा है कुछ भी और मुझे दुनिया ही छोड़ देना चाहिए, तो इसके पहले 100 बार सोचें। क्योंकि बहुत सारे रास्ते, एक रास्ता बंद होता है तो मैंने कहा बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, लेकिन एक बार मृत्यु का रास्ता अपनाने के बाद फिर गर्त ही गर्त है, फिर परेशानियां ही परेशानियां हैं परिवार में, तो वो मत करें। कुछ बातें ऐसी हैं कि आपको बताने लायक है, ये इसका डिप्रेशन से संबंध नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे जानकारी में हैं और वो सैल्यूट करने के लायक लोग हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि एक बच्चा है, 20 साल का होगा, मेरे परिचितों में से एक है, मेरी फ्रेंड का बेटा। तो मेरी फ्रेंड का ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय था और वो बहुत साल से ये कर रही थी। तो उन दोनों की ये इच्छा थी, हस्बैंड वाइफ की, कि बेटा पढ़ लिख के कुछ इंजीनियरिंग करे या किसी नौकरी में जाए, MBA करे या जो भी उसे पसंद हो। उसने 12वीं के बाद कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे ब्यूटिशियन का ही कोर्स करना है, मैं बाहर जाके करना चाहता हूँ। तो वो किसी महानगर में गया और उसने वो कोर्स किया। हालांकि थोड़ा सा विरोध हुआ घर में, लेकिन पेरेंट्स उसके, चूंकि मेरी फ्रेंड और अच्छे थे, तो उन लोग मान गए। उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम करके आओ, अगर तुम चाहते हो तो। कोर्स उसने किया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज वो 20 साल का लड़का, 20 या 22 साल का होगा मुश्किल से, और वो बहुत अच्छे से ब्यूटिशियन का व्यवसाय संभाल रहा है। उसके यहाँ उससे हेयर कट करवाने वालों के कॉलेज के लड़के लड़कियों की लाइन लगी रहती है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो चीज़ें हम लोग नहीं सोचते कि वो लड़कों के लिए है, एक आम मध्यम वर्गीय, एक कस्बे की बात आपको बता रही हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार की, एक कस्बे में जैसा लोग सोचते हैं कि लड़कों को यही व्यवसाय करना चाहिए, लड़कियां इसके लिए ही बनी हैं। तो आपको बताऊं कि कुछ लोग बिल्कुल हटके भी करते हैं और वो लड़का उनमें से एक है। तो ये घटना मुझे इतनी प्रेरणा देती है कि मुझे ये लगता है कि क्यों नहीं किया जा सकता ऐसा कुछ डिफरेंट, कि आपका जो फैमिली का व्यवसाय है या कुछ अलग व्यवसाय ऐसा कि जिसमें आपको ये लगे कि जिसमें फ़ायदा है, जिसको किया जा सकता है बहुत ऑनेस्टली। आप तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि कुछ गलत है। कुछ गलत करना गलत हो सकता है, लेकिन किसी व्यवसाय को अपनाना गलत नहीं है। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था। मैंने अभी कुछ समय पहले ही सुना, मुझे पता नहीं था कि दुनिया में ऐसी, इंडिया में ऐसी एजेंसीज भी हैं कि जो प्लम्बर उपलब्ध कराती हैं, कारपेंटर उपलब्ध कराती हैं, सफाई करने वाले आपके घर आते हैं और सफाई करके चले जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल कराती हैं, ऐसी भी हैं। तो कंपनियां हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छी ये बात लगी कि हम लोगों, जब आज से 20-30 साल पहले, 10-20 साल पहले हम लोगों को जब सफाई करनी होती थी, दिवाली की सफाई होती थी या इलेक्ट्रिक बल्ब भी बदलना हो अगर, तो कितनी परेशानी होती थी। और आज इतना आपके घर में सुविधाएं हैं, लेकिन ये सुविधाओं के पीछे किसी का दिमाग है। ये सुविधाएं जो आपको मिल रही है उसके पीछे किसी का दिमाग है कि किसी को ये लगा कि ये सारी चीज़ें असुविधाओं में आती हैं। आप फ़ोन करते हैं, इलेक्ट्रिशियन नहीं आता, आपके यहाँ नल बिगड़ा हुआ है, टपक रहा है, प्लम्बर अवेलेबल नहीं है। तो एक ऐसी एजेंसी बनाई गई जिसमें ये सारे लोग काम करते हैं और आप फ़ोन करते हैं तो आपके पास वो अवेलेबल हो जाता है, आप पे करते हैं और हो जाता है आपका काम। तो कितने तरीके के बिजनेस हैं जो किए जा सकते हैं और हम लोगों ने उस पर कभी सोचा ही नहीं है। तो ऐसे डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट कामों के बारे में सोचिए। पढ़ाई बहुत नहीं कर पाए हों, मैं फिर कहूँगी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बच्चों से कह रही हूँ, लेकिन अगर आपका मन उसमें नहीं लगता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, जो की जा सकती हैं। तो वैसा कीजिए जैसा उस बच्चे ने किया कि उसने ब्यूटी पार्लर खोला है अपना और बहुत सक्सेसफुल है वो अभी। चीज़ और कहूँगी कि ऐसा कोई दोस्त आपके पास हमेशा होना चाहिए जो कम से कम आपकी बात सुन सके। और आप दूसरे लोगों से ये कहूँगी, जो लोग बहुत बातें करते हैं या किसी की बातें सुनते हैं और समझने की, जिनको सलाह देने की क्षमता है जिनमें, वो देखते रहें कि आपके आसपास कोई बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति तो नहीं है, बहुत अंतर्मुखी दोस्त तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसको टटोलने की कोशिश कीजिए, उसके मन में क्या चल रहा है। अगर वो उदास है तो उसको क्या परेशानी चल रही है, उसको कैसे मदद की जा सकती है, कुछ अलग नया व्यवसाय उसके लिए शुरू करवाया जा सकता है, कुछ उसकी और तरीके से हेल्प की जा सकती है, ताकि किसी जिंदगी को खत्म होने से बचाया जा सके एक सही समय पे। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता। ऐसा होता है कि जब कोई हमारे बीच से अचानक चला जाता है, कोई ऐसा केस हो गया कि किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी ने कोशिश की ऐसी, तब हमें लगता है कि इसे क्या तकलीफ थी, पता ही नहीं चला कभी। तो लेकिन पता चलता है। अगर आप बहुत करीब से देखें तो आपको वो व्यक्ति उदास लगेगा, उस व्यक्ति ने बार बार ऐसी कोई निगेटिव बात की होगी।
तो मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों से कि ऐसे अगर किसी के संपर्क में आप हैं तो उसकी मदद कीजिए। आप नहीं कर सकते तो किसी काउंसलर से उनकी काउंसलिंग करवाइए कि ये उनको मदद हो सके और वो फिर अपनी ज़िंदगी में वापस लौट सकें। तो आज बस इतना ही। डिप्रेस्ड लोगों को पहचानिए, डिप्रेशन की ओर जाते लोगों को पहचानिए, उनकी मदद कीजिए और खुश रहें और खुश रखने की कोशिश कीजिए। सभी को, अपने रिलेशंस को अच्छा रखिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।